नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। मार्वल वाले भी ना कमाल करते हैं। एक तरफ हम ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग पहेलियां बुझा रहे हैं। अवेंजर्स डूम्सडे का चौथा ट्रेलर आ चुका है और इसे देखकर पहली फीलिंग तो यही आती है कि भाई मार्वल का सस्पेंस वाला मीटर अब ओवरफ्लो हो रहा है। ट्रेलर के आखिर में एक टाइमर है जो बहुत कुछ कहता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले शुरू करते हैं इस पूरे टीजर के साथ जो वकांडा, तलोकन और हमारे फैंटास्टिक फोर के एक भारी भरकम सदस्य पर फोकस करता है। चलिए इस मिस्ट्री को डीकोड करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है शूरी और अंबाकू के साथ, जो रेगिस्तान में बड़े स्वैग से चल रहे हैं। अब भाई ये पहला शॉट बड़ा अजीब है। शूरी आगे तो बढ़ रही है लेकिन सामने कुछ नहीं है। मतलब रेगिस्तान में बिना किसी मंजिल के इतना सीरियस होकर कौन चलता है। साफ बात है कि मार्वल ने यहां अपनी जादुई एडिटिंग का इस्तेमाल किया है और शूरी के सामने से कुछ बड़ा गायब कर दिया है। या तो वहां नेमोर का कोई स्ट्रक्चर है या फिर फैंटास्टिक फोर का कोई बड़ा सा स्पेसशिप। खैर जो भी हो, मार्वल को लगता है कि हम सिर्फ कैरेक्टर की चाल देखेंगे, बैकग्राउंड नहीं। पर हम भी तो आखिर फैंस हैं, बारीकियां तो पकड़ ही लेंगे। अब जरा शूरी के सूट पर गौर कीजिए। सूट के पीछे पैंथर का चेहरा और ऊपर एक क्राउन है जो काफी कूल लग रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प है ये ब्लू टील कलर के हाइलाइट्स। ये वही कलर स्कीम है जो हमने तलोकन के लोगों में देखी थी। तो क्या वकांडा और तलोकन अब साथ में वाइब्रेनियम का बिजनेस कर रहे हैं? हो सकता है कि शूरी ने उस पुराने ब्रेसलेट की मदद से सिंथेटिक वाइब्रेनियम बना लिया हो। जो भी है, ये ब्लू टच बता रहा है कि इन दोनों देशों का कनेक्शन अब बहुत गहरा होने वाला है। फिर हमें दिखती है नमोरा। अब यहां एक छोटी सी गड़बड़ है। वकांडा फॉरएवर में हमने देखा था कि पानी से बाहर आते ही इनकी स्किन नीली पड़ जाती है, लेकिन यहां नमोरा का चेहरा काफी हद तक नॉर्मल स्किन टोन जैसा दिख रहा है। शायद वो मास्क की वजह से हो रहा हो या फिर इतने समय तक जमीन पर रहने की वजह से उनकी बॉडी अब इस माहौल में ढल रही है। या फिर सिंपल सा लॉजिक, नमोरा ने शायद कोई बहुत अच्छा वाटरप्रूफ मेकअप लगा लिया है। मजाक अपनी जगह, लेकिन ये छोटी सी डिटेल मार्वल की बदलती हुई दुनिया की तरफ इशारा करती है। और हमारे राजा जी नेमोर, भाई इस बार नेमोर थोड़े परेशान दिख रहे हैं। गहने कम है और भाई ने एक लेदर जैकेट पहनी है। अब रेगिस्तान की गर्मी में लेदर जैकेट पहनना ऑरा के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक भी हो सकता है। शायद वो अपनी पीठ के घाव छुपा रहे हों या फिर अपनी बॉडी का मॉइस्चर यानी नमी बचाने की कोशिश कर रहे हों ताकि वो सूखे मेवे की तरह ना दिखने लगे। वैसे राजा जी जैकेट में लग तो काफी हैंडसम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एंट्री होती है बेन ग्रिम यानी द थिंग की। भाई पहले से ज्यादा बड़े और दमदार लग रहे हैं, लेकिन फ्रेम को देखो, बेन एक तरफ है और काफी सारी जगह खाली है। ऐसा लग रहा है जैसे उस फ्रेम में कोई और भी खड़ा था जिसे हटा दिया गया है। और जब शूरी शिप पर चढ़ रही है तो पीछे किसी और के पैर दिख रहे हैं। वो पैर बेन के तो नहीं है। तो क्या वो शेंगची है या सैम विल्सन? मार्वल की ये छुपन छुपाई हमें फिल्म देखने के लिए और भी ज्यादा बेताब कर रही है। ट्रेलर खत्म होता है एक ग्लिच वाले टाइमर पर। रूसो ब्रदर्स ने हिंट दिया है कि सुरागों पर ध्यान दो। लोग कह रहे हैं कि एंड गेम के 1 घंटा 4 मिनट पर कुछ ऐसा है जो डूम्सडे की कहानी से जुड़ा है। ये टाइमर शायद 11 महीने तक चलेगा और धीरे धीरे हमें असली फिल्म की तरफ ले जाएगा। ये पूरी मार्केटिंग बड़ी ही दिलचस्प है। क्या ये टाइम ट्रैवल की ओर इशारा है या कुछ और? इस पर हम अगले वीडियो में तसल्ली से बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वकांडा और तलोकन मिलकर डॉक्टर डूम को रोक पाएंगे या ये सिर्फ शुरुआत है? अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले मजेदार ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए देखते रहिए।